अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो जी? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बच्चों जहां भी होंगे खुश होंगे। स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चों जब भी आपने कोई एग्ज़ाम देने होते हैं तो आप लोगों के जो पेपर होते हैं बोर्ड के, वो इस की के अकॉर्डिंग जो है वो चेक होते हैं। ये इस टाइम मेरे पास की है केमिस्ट्री की, जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, और ऑलमोस्ट सभी कीज़ जो है वो ऐसी ही होती हैं। अब कौन कौन सी आप मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं ना वो कम हो जाते हैं, या किन चीज़ों से बच्चों आपको अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों का जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो स्टूडेंट वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें अनइम्पोर्टेंट हो जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। कुछ जो है वो मिसगाइड भी लोग आपको करते हैं, इवन के कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर टीचर्स आपको बताते हैं, मैनेजमेंट आपको बताती है। तो वो चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। स्टूडेंट, जब कोई टीचर आपके पेपर मार्क करता है तो वो इस की के अकॉर्डिंग जो है वो मार्क करता है। सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले बच्चों ये देखो, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये एमसीक्यूज होते हैं। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो एमसीक्यूज होते हैं, हमने सुना है कि ये जो एमसीक्यूज हैं ये कोई मशीन चेक करती है, कंप्यूटर चेक करता है, और अगर हमसे हल्की सी कोई कटिंग हो गई है तो क्या सर वो एक्सेप्ट हो जाएगी? क्या बोर्ड वाला उसको इग्नोर कर देगा? क्या मशीन उसको इग्नोर कर देगी? बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, ये की के आंसर लिखे हुए हैं, हम लोग जो है वो खुद ही पेपर मार्किंग करते हैं। बट यहाँ हमारे लिए ना कुछ नोट लिखे हुए हैं। उस नोट के अंदर लिखा हुआ है कि जी अगर हल्का सा भी किसी ने कटिंग की हुई है, या लेड पेंसिल से लिखा हुआ है, या रेज करके लिखा हुआ है, तो आपने उस एमसीक्यूज को ठीक कंसीडर नहीं करना, उसको आपने रॉन्ग मानना है। तो स्टूडेंट, आपने इन चीज़ों का ज़रा ख्याल करना है ताकि आपके एमसीक्यूज के अंदर कोई इशू ना हो। इसके बाद बहुत सारी यहाँ बातें हैं की के अंदर जो आप लोगों से रिलेटेड भी हैं, कुछ हम लोगों से रिलेटेड भी हैं। जो हमसे हैं वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करता, जो आप लोगों से रिलेटेड है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपने गौर से सुनना है। एक चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि जी आप लोगों ने सुना होगा, टीचर्स भी और कॉलेज की जो स्कूल की मैनेजमेंट होती है वो भी कह रही होती है कि यार आपने ना एक काम करना है, जब भी कोई आंसर लिखना है वो पीटीबी के अकॉर्डिंग लिखना है, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे, आपका आंसर जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ देखो, उन्होंने एक हमारे लिए बात लिखी हुई है कि यार देखो, अगर कोई बच्चा टेक्स्ट बुक के अलावा कोई भी हेल्पिंग बुक यूज़ करता है और आपको ये लगता है कि यार ये आंसर बड़ा बेस्ट है, तो आपने उसको ठीक करना है, उसको गलत नहीं करना। स्टूडेंट, मैंने काफ़ी दफ़ा पेपर मार्क किए हैं, मैंने कभी भी किसी भी टीचर को, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर को नहीं देखा कि वो आपकी जो बुक है वो ओपन करके पेपर चेक कर रहा हो। तो बच्चों, बुक से खोल के पेपर कोई भी नहीं चेक करता। हर टीचर जो है वो कॉन्सेप्ट देखता है, और ना ही कोई ऐसा टीचर है जिसने पूरी बुक ज़बानी याद की हुई है तो आपने बुक वाला लिखना है तभी वो ठीक करेगा, अदरवाइज रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ लोग आपको परेशान करते हैं, आपको मिसगाइड करते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने उस आंसर का, उस क्वेश्चन का जो है वो आपने प्रॉपर कॉन्सेप्ट लिखना होता है, उसके मार्क्स होते हैं। एज इट बुक वाला लिखना लाजमी नहीं होता। इसके अंदर आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है जी, कहता है कि आपने जब पेपर मार्क करने हैं तो बच्चे के साथ एक तो हमदर्दी के साथ पेश आना है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि आपने इंसाफ से भी काम लेना है। और साथ में आप लोगों के लिए ये भी अच्छी चीज़ लिखी हुई है, कहता है कि अगर कोई बच्चा आपको लग रहा हो कि यार इसके मार्क्स जो है वो 3 नंबर कम हो रहे हैं और ये पास भी हो जाएगा, तो उस पेपर पे ना, कहता है थोड़ी सी आपने नज़रसानी करनी है। मीन्स आपने दोबारा से एक बार देखना है कि किसी बच्चे के अगर 3 मार्क्स बन सकते हों तो आपने उसको 3 मार्क्स दे के उसको भी पास कर देना है। अब ये डिपेंड करता है बच्चों टीचर्स के ऊपर। कुछ टीचर्स जो है वो पास कर देते हैं, कुछ कहते हैं यार नहीं हम इस पे नज़रसानी नहीं करते, ये फेल है तो फेल है। बट बीइंग अ टीचर, मोस्टली मोर देन 90% टीचर जो है वो आपको 3 नंबर दे के आपको पास कर देते हैं। मैं भी करता हूँ। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए लिखी हुई, अक्सर जो है ना स्टूडेंट जो है वो पेपर जो है वो अपने उनके आंसर जो है वो क्रॉस किए होते हैं। तो लिखा हुआ है कि जी अगर आपको ऐसी आंसर कॉपी मिले, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा बच्चा पेपर देने जाता है, आगे देखता है पेपर उसको नहीं आता इतना, या वो उसको लगता है कि यार मैंने ये पेपर नहीं देना, मैंने कैंसिल करवाना है, मैंने इसको फिर एक दफ़ा रिपीट करना है ये पेपर। तो वो क्या करता है, पेपर को ना क्रॉस कर देता है। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि जी अगर कोई पेपर ऐसा क्रॉस किया हो
तो आपने ऐसे नहीं है कि आपने उसको कंसिडर नहीं करना, आपने उसको चेक नहीं करना, आपने जस्ट पहले वेरीफाई कर लेना है कि जो सुप्रीडेंट है उसने उस पेपर से रिलेटेड कोई चीज़ भेजी हुई है। अगर तो भेजी हुई है कि जी ये कॉपी बच्चे ने खुद क्रॉस की है, कॉपी को आपने बोर्ड को वापस रिटर्न भेजनी है, फिर बोर्ड डिसाइड करेगा कि इसका क्या किया जाए। ये वाली बात भी बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, लोग आपको बता रहे होते हैं, टीचर्स भी मोस्टली आपको बता रहे होते हैं कि यार आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करने, पेपर मार्क नहीं करते। बच्चों यहाँ एक वाजे क्लियर उन्होंने हमारे लिए पॉइंट लिखा हुआ है कि यार देखो आपने पूरे का पूरा पेपर चेक करना है, A to Z जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं सारे चेक करने हैं, बट आपने उन क्वेश्चंस को काउंट करना है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स हो। मीन्स अगर सपोज करें आपने शॉर्ट क्वेश्चन 9 कर दिए हैं और 8 करने थे, और अगर किसी बच्चे का छठा शॉर्ट क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है तो हम उसको एक्स्ट्रा मानेंगे, जो 9वां शॉर्ट क्वेश्चन होगा हम उसको कंसीडर करेंगे। तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन चेक नहीं होते। बच्चों एक्स्ट्रा शॉर्ट भी चेक होते हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग भी चेक होते हैं, बट कंसीडर वो होते हैं कि जिसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। और ऐसे भी नहीं होता कि अगर सपोज करें आपके जो क्वेश्चन हैं आप कहो कि सर सारे चेक कर देंगे और सभी के मार्क्स लगाएंगे, ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा भी हम बोलेंगे लेकिन उन क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा बोलेंगे जिनके अंदर नंबर कम होंगे। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़रूरी था। ये वाला एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर ना मिस्टेक कर जाते हैं। यार ऐसा ना किया करो कि अक्सर जो है बच्चे मुझसे अभी भी पूछ रहे थे कि उन्होंने ये जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है इसके अंदर भी उन्होंने ये काम किया होता है। मैंने भी पेपर चेक किए हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पेपर हमारे सही से चेक कर दीजिएगा, हमारा पेपर जो है वो उसमें हमें पास कर दीजिएगा, अल्लाह आपको ये कर दे, अल्लाह आपके साथ वो कर दे, हम आपको पता नहीं क्या क्या दुआएं देंगे। तो यार ये वाला काम ना किया करो। बोर्ड वाले इस चीज़ को ना गलत कंसिडर करते हैं। वो कहते हैं कि ये बच्चे ने अपनी कोई निशानी छोड़ी है। बाद में कुछ बच्चे जो है पेपर के अंदर अपने मोबाइल नंबर लिख देते हैं या अपना नाम लिख देते हैं। बच्चों ऐसे ना किया करो। अगर आप ऐसे करते हो तो बोर्ड वाले यहाँ लिख रहे हैं कि आपने उस पेपर को चेक नहीं करना, आपने जो है उसके ऊपर केस बना के वो हमारे पास भेज देना है और वो बच्चा फेल कंसीडर होगा। अब यहाँ पे जो है कुछ टीचर्स तो इग्नोर कर देते हैं, मतलब मैंने खुद पेपर चेक किए हैं तो बहुत सारे बच्चे दुआएं दे रहे होते हैं तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो वो उस बात को जो है वो माइंड कर जाए और आपका पेपर दोबारा बोर्ड को रिटर्न भेज दे। तो ये ज़रा ख्याल किया करें। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपको ये लगे कि 2 बच्चे ऐसे हैं, 2 आंसर कॉपियाँ ऐसी हैं जिनकी राइटिंग सेम है, तो उसका भी आप देख सकते हो, उसके ऊपर भी नकल का केस अप्लाई करके आप बोर्ड को भेज सकते हो। बट इतना जो है वो किसी भी टीचर के पास वहाँ अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं होता कि वो आपकी राइटिंग मैच करता रहे। बट ये है कि आप लोग इस चीज़ का ख्याल किया करो। समटाइम बच्चे साथ वाले पीछे वाले से कोई शीट्स वगैरह लिखवा लेते हैं और वो वहाँ बोर्ड के अंदर भी बच्चों पकड़ी जा सकती है। वहाँ सेंटर पे आप बच गए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप बोर्ड के अंदर जब पेपर एग्जामिनर आपके पेपर मार्क कर रहा होता है आप वहाँ पे भी पकड़े जा सकते हो। इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये भी बच्चे जो है ना अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा जो क्वेश्चन था वो उसका MCQs था या शॉर्ट क्वेश्चन था, उसका आंसर नहीं था, या वो क्वेश्चन रॉन्ग था, या जो है वो आउट ऑफ सिलेबस था। बच्चों अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो जो बंदा की बनाता है वो मेंशन कर देता है। अभी बच्चों लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के अंदर एक वैल्यू जो थी लाहौर बोर्ड के अंदर, उसमें छोटी सी मिस्टेक थी कि वो वैल्यू उन्होंने गलत लिख के भेज दी थी पेपर के अंदर। तो देखो आप बच्चे, तो जो जिस बंदे ने की बनाई है जी उसने नोट लिख दिया है कि जी देखें ये थोड़ी सी इसमें वैल्यू के अंदर जो है वो कन्फ्यूजन हो गई थी, रॉन्ग हो गई है। तो अब आपने ऐसा करना है कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने सभी लोगों को ये 4 मार्क्स अवार्ड करने हैं। साथ में ये भी लिखा है कि जिस बंदे ने अटेम्प्ट किया हो। अब यहाँ बहुत सारे जो है वो मैं उनको बदनसीब ही कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन लोगों ने ये क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट किया था। तो बच्चों मतलब स्टूडेंट अगर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है या इसके अंदर कोई मिस्टेक है, आप उसको अटेम्प्ट ज़रूर कर दिया करो और उसको ठीक करने की भी वैल्यू को ज़रूरत नहीं होती। कुछ बच्चे उसको ठीक करके लिखने लग जाते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। बच्चों आपने पेपर को कुछ भी नहीं छेड़ना होता, आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व कर देना है। अगर तो वो क्वेश्चन कोई वैल्यू कोई बात गलत है बच्चों तो उसको देखो, उसको आपके मार्क्स अवार्ड हो जाते हैं। तो इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन लोगों ने सारे का सारा क्वेश्चन वो गलत लिखा हुआ था, बट फिर भी
कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने हल्का सा स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी मैंने उनको 4 में से 4 नंबर दिए थे। एक और भी अहम बात है, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप हमें ज़रा आंसर की दिखा दें कि पेपर के अंदर किस तरीके से हमें आंसर लिखना होता है। बच्चों यहाँ जो की होती है उसके अंदर एज सच आप लोगों के फ़ायदे की कोई बात नहीं लिखी होती, हमें वो समझाने के लिए कुछ चीज़ें लिख देते हैं कि जी ये देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन, इसके अंदर उसने सारी बातें ये लिखी हुई हैं कि जी अगर कोई बच्चा करेक्ट रीज़न लिख रहा है तो उसको आपने 2 नंबर दे देने हैं। और अगर कोई क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेनेशन का है तो लिखता है, कहता है जिसने करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है उसको भी आप 2 नंबर दे दें। साथ में अगर कहीं डिफरेंस पूछे हुए हैं ना, सपोज करें कि कहीं 4 डिफरेंस लिखने थे तो वहाँ उसने आगे लिखा हुआ है कि जी एक डिफरेंस जो है वो आधे नंबर का है, तो इस तरीके से अगर कोई 4 डिफरेंस लिखता है तो आपने उसको 2 नंबर दे देने हैं। सेम लिखा हुआ है जी किसी चीज़ के 4 यूज़ हैं तो अगेन वो कहता है आधे नंबर का, एक यूज़ है, 4 यूज़ कोई लिखेगा तो उसको आपने 2 नंबर देने हैं। अगर कोई बच्चा सिर्फ 2 यूज़ लिखता है तो आपने उसको 1 नंबर देना है। सेम बच्चों ये लिखा हुआ है कि जी किसी बच्चे ने अगर ये 2 फार्मूले हैं अगर ये सही से लिखे हुए हैं तो उसको आपने 2 नंबर देने हैं, एक फार्मूला 1 नंबर का। तो बच्चों की के अंदर सिर्फ ये वाली बातें लिखी होती हैं, वो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं होती, बट आपने पेपर को जब भी करना होता है तो आपने उस क्वेश्चन को समझना है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। बच्चों आपसे जो कुछ पूछा जा रहा है आपने सिर्फ उसका आंसर देना है। ये जो कुछ बच्चे ना पूछी होती है किसी चीज़ की डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ लिखना शुरू कर देते हैं, एफिशिएंसी झाड़ रहे होते हैं। बच्चों एग्जामिनर किसी किस्म की वो एक्सप्लेनेशन को चेक नहीं करता, जो चीज़ आपसे पूछी गई है टू दी पॉइंट आप उसी का आंसर दो, उसी के मार्क्स हैं। जो आप चीज़ें इररेलेवेंट लिखते हो वो उसके ऊपर IR इररेलेवेंट लिख के आगे चला जाता है, बट बोर्ड के अंदर आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है, काम की चीज़ आपकी रह जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।